गाइस वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल सनी ब्लॉग #99 और गाइस दोबारा स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस एक और बार हम पहुंच चुके हैं कि सबसे बड़ी गुफा जिसमें हमने पहले भी एक बार दर्शन करे, पर आप तो जानते हो उस वीडियो में क्या हुआ था कि पंडित जी ने हमें रोक दिया था गुफा के अंदर जाने से और आधे रास्ते से ही वापस आए। तो एक और बार आ चुके हैं उस गुफा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास करा था। तो मेरे ख्याल से जैसे कि हमें पिछली बार रोका गया था, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि गुफा के अंदर तक जाए और एक्सप्लोर करें पूरी गुफा कि गुफा के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी ट्रैक तो आपको पता है सेम ट्रैक होने वाला है, यहाँ से पहले गए थे वहीं से। बाकी अब फिर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं करोल गुफा के। और गैस करोल जाने का रास्ता जो कि आपको पता है, आपने पहली वीडियो में तो देखा ही होगा, उस तरफ से जाके वो ऊपर जो कि वो पहाड़ दिख रहा उस चोटी पे जाना है। बाकी अभी इस तरफ चाय की दुकान है, तो पहले चाय पीते हैं फिर चलते हैं ऊपर की ओर। एक और बार इसी रास्ते से करेंगे ट्रैक स्टार्ट। बाकी अपनी गाड़ियाँ वगैरह तो इस साइड पार्क कर दिया। और पहली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, वो ऊपर आप बोर्ड देख रहे हो मंदिर का जो कि उस पहाड़ की तरफ जाता है, पर आपको उस तरफ नहीं जाना, जो कि ट्रैक है इस साइड का है। तो इधर से स्टार्ट करना है आपको। और ऊपर जैसे आप चलते रहोगे आपको एक पेड़ पर जो कि एक साइन बोर्ड दिख जाएगा माता के मंदिर जाने का। तो यहाँ से चलते हैं अपा, ट्रैक स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको ऊपर की ओर जाते हुए। और ऊपर की ओर चलते हुए आपको मिल जाएगा एक साइन बोर्ड, जैसे कि आप ये देख ही पा रहे हो पेड़ के ऊपर टांगा हुआ है, जो कि इस तरफ करता है सारा। और जैसे कि पहली वीडियो में आपने देखा ही है कि रास्ता किस प्रकार का है। तो दोबारा से एक और बार स्टार्ट कर रहे हैं उसी ट्रैक को। तो चलते हैं पहले अंकल की शॉप पर और वहाँ पर चाय पीते हैं। फाइनली गाइस चलते चलते पहुंच चुके हैं अंकल की शॉप पे, और अंकल जो कि उस साइड बैठे हैं। तो आप जब भी आओ यहाँ पर चाय वगैरह पी सकते हो। और ऊपर ट्रैकिंग के जो शौकीन है अंकल से थोड़ा जो कि ट्रैकिंग का सामान वगैरह होता है अंकल आपको प्रोवाइड करा सकते हैं ऊपर के लिए। तो आप अंकल से कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी मंदिर जाने के लिए रास्ता जो कि इस तरफ है, और आप साइन बोर्ड तो देख ही पा रहे हो। तो चलते हैं यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपको ऊपर, और आप तब तक सिनेमैटिक के मज़े लो। फाइनली चलते चलते एक और गेड़ा लग गया नीचे बाइकों के पास, क्योंकि ऊपर जाकर मौसम का जो कि हाल, अभी का मौसम बताऊं तो मैं अभी धूप है और मौसम भी बड़ा प्यारा है, पर ऊपर जब आप टॉप एंड पे पहुंचोगे तो आपको लगेगी ठंडी। इसलिए मैंने जैकेट ले ली अपनी। और रास्ते की करूँ तो वही रास्ता है जैसे कि पहली वीडियो में था, बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता होने वाला है। तो जल्दी से चलते ऊपर। तो फाइनली गाइस चलते चलते पहुंचे हैं यहाँ तक, और ऊपर की तरफ आप देखोगे श्रद्धालु जो कि वहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे साथ थे पहले टपरी पर चाय पीने के लिए। उनकी स्पीड का कहूँ तो मैं आप देख ही पा रहे हो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो फटाफट चल अभी इस खाली मैदान में, जो कि पिछली वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पर हमने ट्रैकिंग वगैरह और कैंपिंग करी थी। बाकी
थोड़ी बहुत छाँव है, यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चलते चलते बहुत हालत ख़राब हो गया। और वो उस पहाड़ के टॉप एंड पे जाना है अभी तो, बाकी चलते चलते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी हम कुकिंग करने वाले हैं। तो कोई बढ़िया सी जगह देखते हैं और कुकिंग करते हैं। खाली मैदान को पार करने के बाद पहुँचे इस तालाब के पास। और तालाब में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो लाइट के वायर है वो इसमें गिरे हुए थे, तो इसमें जाना तो रिस्क है। बाकी इस साइड से जो कि अब जंगल का रास्ता स्टार्ट होता है और आप सही रास्ते पे जा रहे हो, उसके लिए है यहाँ पर ये चुनरी वगैरह बांधी हुई है। तो चलते अब इस जंगल को पार करते हैं और ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं। क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा एक साइन बोर्ड, जो कि इस रास्ता जो कि करोल माता के मंदिर तक जाता है। और पांडव गुफा कहूँ तो साइन बोर्ड दिख ही रहा होगा आपको, जो कि इस रास्ते को दर्शाता है कि यहाँ से करोल गुफा का रास्ता है। बाकी साइन बोर्ड को आप फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। और पहले चलते हैं माता के दर्शन करने। फाइनली गाइस पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास। और इस तरफ का व्यू देखो, और जो हवा चल रही है ना, आप हवा की जो नॉइज़ है वो सुन ही पा रहे हो। बाकी ऊपर चलने में भी अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम जितना रेस्ट ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो चढ़ नहीं रहे और सांस भी बहुत फूल रही है। तो कोशिश करते हैं एक आधे घंटे में हम ऊपर पहुंच जाए। बाकी शाम से पहले हमें नीचे भी पहुंचना है, तो चलते हैं जल्दी से ऊपर। और टाइम का कहे तो 2:40 हो गया और पहुँचे हैं अभी यहाँ तक ही। मंदिर बस थोड़ी ही पास है और पीछे मेरे साइन बोर्ड देख ही पा रहे हो, जैसे कि चुन्नी वगैरह बांधी हुई है और रास्ता इस तरफ से है। तो चलते हैं पहले मंदिर में। सो फाइनली गाइस पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास। बस यहाँ से 1-2 किलोमीटर का रास्ता और रह गया और साइन बोर्ड के लिए जो कि इस तरफ है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, पहले माता के दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं करोल गुफा में। चलते पहुँच ही गए मंदिर के पास और ऊपर से 2 रास्ते कटते हैं, एक जो कि पहाड़ के नीचे जाता है और एक मंदिर की तरफ। तो कौन से रास्ते से आपको जाना है बताते हैं। थोड़ा पहले चलते ऊपर कर रहा था, वो ये है जो कि पहाड़ से नीचे की ओर जाता है और ये रास्ता जो कि मंदिर की तरफ जाता है। तो पहले हमें यहाँ जाना है और करोल गुफा का रास्ता भी उधर से ही है, वो पहाड़ के नीचे जाना पड़ेगा आपको अगर आप दर्शन करने आते हो। तो चलते हैं पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। और अब दर्शन करो माता के पिंडी रूप का, और साथ ही में करोल वाली माता जी की एक भव्य मूर्ति जो कि स्थापित है यहाँ पर। तो गाइस दर्शन करो इनके भी। और नीचे की तरफ आपको गणेश भगवान भी स्थापित देखने के लिए मिलेंगे, तो दर्शन करो। फिर चलते हैं बाहर मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। तो फाइनली गाइस माता करोल वाली के तो दर्शन कर लिए, अब मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं। और मंदिर की परिक्रमा का शॉट आप सिनेमैटिक में देख ही पाओगे, तो मजे लो उसके। और हम करते हैं मंदिर की परिक्रमा। अब
तो फाइनली गाइस करोल वाली माता के तो दर्शन कर लिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि माता के दर्शन कैसे लगे। अब माता के दर्शन हो गए तो चलते हैं गुफा की ओर, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि 3 साढ़े 3 तो हमें यहाँ पर ही हो गए हैं और नीचे जाते ही और टाइम लगने वाला है। तो चलते हैं आगे गुफा की ओर। तो फाइनली गाइस मंदिर के तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं गुफा के दर्शन करने के लिए। और गुफा करने के लिए आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और साइन बोर्ड अब ये देख ही पा रहे हो जो कि इस तरफ इशारा करता है। तो चलते हैं और उस गुफा, प्राचीन गुफा के दर्शन कराते हैं जिसमें पांडवों ने अपना अज्ञातवास कंप्लीट करा था। तो चलते हैं जल्दी से और आपको दर्शन कराते हैं। और गुफा की ओर बढ़ ही रहे हैं और नीचे की तरफ पूरा ढलान वाला रास्ता है गुफा का। और फिसलन इतनी है ना कि गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। और गुफा की बात करूँ तो उस गुफा के पास ही में एक आश्रम है जिसमें एक पुजारी जी हैं जिन्होंने हमें पिछली बार भी जाने से रोका था। और इसलिए रोकते हैं क्योंकि उसमें पांडव जो उनका अज्ञातवास था उस गुफा के अंदर, कहा जाता है उनसे जुड़े कुछ सबूत जो कि उस गुफा में अभी भी है, इसलिए वो उधर अंदर जाने नहीं देते। तो कोशिश तो यही रहेगी कि अंदर गुफा के चले और आपको दिखाएगी किस प्रकार के अंदर गुफा। गुफा का रास्ता जो कि पूरा ढलान वाला है, आपको जाते हुए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पर आप जितना ढलान के सहारे जाओगे उतना आपको चढ़ना भी पड़ेगा ऊपर। तो पहुंचने वाले हैं बस गुफा के पास। और वो पेड़ के ऊपर चुनरी बंधी हुई है जो कि साइन बोर्ड है एक। तो चलते हैं नीचे। और जिसका हमको बेसब्री से था इंतजार, पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये रहा मंदिर और इधर की साइड ही है जो कि बड़े वाला पेड़ है, इधर ही है गुफा। तो चलते हैं अंदर। और गाइस गुफा के पास आपको मिलेगा भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा। तो गाइस दर्शन करो इनके भी। और साथ ही में हनुमान जी भी यहाँ पर स्थापित है, तो दर्शन करो उनके भी। और अब चलते हैं नीचे की ओर गुफा में। और अब एंटर करने जा रहे हैं गुफा के अंदर। और गुफा के अंदर जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया शिवलिंग भी स्थापित है, तो दर्शन कराते हैं उसके। चलते हैं अंदर और नीचे की तरफ है वो शिवलिंग। और पुजारी जी जो कि आने ही वाले हैं, तो फटाफट दर्शन करते हैं उनके और चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। और इस तरफ जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा पांडवों द्वारा बनाए गए शिवलिंग। दर्शन करो इनके। और ये फाइनली गाइस कर लिए करोल वाली माता के दर्शन और गुफा के भी। और जैसे कि मैंने बताया था कि गुफा के अंदर जाना अलाउड नहीं था, फिर भी हमने गुफा में जाके थोड़ी बहुत शूट तो करा ही था। आप मेरे पीछे गाड़ियाँ वगैरह देख सकते हो, श्रद्धालुओं की भीड़ जो कि कम नहीं हो रही। और शाम का टाइम हो चुका है गाइस, 6 बजने वाले हैं और अभी भी मंदिर में जो कि बहुत सारे लोग हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर ठंड बहुत होने वाली है, पीछे देख ही पा रहे हो ठंड का असर। जैकेट सर तो ये है कि बाइक चलाते हुए बहुत ठंड लगने वाली है। जैसे कि बताया ठंड बहुत होने वाली है ऊपर। और दर्शन तो कर चुके हैं और कमेंट सेक्शन में आपकी राय ये है कि बताएं कि मंदिर का दर्शन आपको कैसे लगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा।